हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसके हम डेफिनेशन देखेंगे, सिंटैक्स देखेंगे और प्रोग्राम देखेंगे। सब कुछ हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेनेवर वी डिफाइंड इफ एल्स ब्लॉक इनसाइड अदर अनदर इफ एल्स ब्लॉक कॉल्ड नेस्टेड इफ एल्स। इसका मतलब हुआ कि हम क्या डिफाइन करते हैं, इसमें एक इफ एल्स ब्लॉक के अंदर दूसरा इफ एल्स ब्लॉक लिखना, ये हमारा नेस्टेड इफ एल्स कहलाता है। मैंने क्या बोला, एक इफ एल्स ब्लॉक के अंदर दूसरा इफ एल्स ब्लॉक लिखना, ये हमारा नेस्टेड इफ एल्स कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंटेक्स देख लीजिए, सिंपल सा इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम इफ की कंडीशन सेट करते हैं। ठीक है, इफ की कंडीशन सेट करने के बाद यहाँ पे हम इफ की फिर कंडीशन देते हैं। ठीक है, कंडीशन देने के बाद में जो भी हमारा स्टेटमेंट देता है वो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, और फिर इसमें एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है हमारा। ठीक है, और एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होने के बाद में जो भी उसकी स्टेटमेंट देता है वो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है फ्रेंड, तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमने क्या किया, इफ के अंदर इफ एल्स लिख दिया। ठीक है, इफ के अंदर हमने इफ एल्स यहाँ पर डिफाइन कर दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे ही एल्स के अंदर हम इफ एल्स डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको सिंपल सा कंडीशन चेक करना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एल्स ब्लॉक बनाएंगे। तो एल्स लिखा मैंने ऊपर की साइड। ठीक है, एल्स और एल्स के बाद में उसका ब्रैकेट ओपन किया। ओपन करने के बाद में इसमें भी क्या लिखूंगा, मैं इफ एल्स का पूरा कॉन्सेप्ट लिखूंगा। ठीक है, तो इफ लिखा मैंने और सिंपल सा यहाँ पर एल्स लिख दिया है। ठीक है, इफ एल्स, तो इसमें मैंने क्या किया, इसमें भी आप देखिए एल्स के अंदर मैंने क्या डिफाइन किया, इफ एल्स। ठीक है, तो इफ के अंदर भी इफ एल्स डिफाइन करना होता है और एल्स के अंदर भी इफ एल्स डिफाइन करना होता है। ठीक है, इसे ही हम नेस्टेड इफ एल्स कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, इफ के अंदर भी इफ एल्स और एल्स के अंदर भी इफ एल्स। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो मैं प्रोग्राम में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा समझा दूंगा। ठीक है, तो आइए सीधा हम प्रोग्राम पर चलते हैं। ये हमारा सिंटेक्स था। प्रोग्राम बनाने के लिए हम यहाँ पर देव सी प्लस प्लस का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो देव सी प्लस प्लस पर मैं आ चुका हूँ और यहाँ पे आने के बाद में सिंपल सा मैं यहाँ पे कोडिंग लिख लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे हम सी लैंग्वेज की कोडिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे stdio.h मैंने यहाँ पर लिख दिया है। यहाँ पे हमको इंट मैन लिखना होता है। ठीक है, इंट मैन लिखने के बाद में यहाँ पर आ जाते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं और यहाँ पे तीन वेरिएबल इंटीजर टाइप के मैं डिक्लेयर कर लेता हूँ। एक वस्तु मैंने 10 लिया। ठीक है, और बी वस्तु मैंने यहाँ पे 40 लिया। बी वस्तु मैंने यहाँ पे क्या लिया, 40 लिया। ठीक है, और सी वस्तु मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, यहाँ पर ले लिया मैंने 25। ठीक है, मैंने यहाँ पे तीन वेरिएबल सिंपल सा डिक्लेयर किया हुआ है। और अब हम आगे चलते हैं और यहाँ पे हम एक मैसेज दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैसेज क्या दे देते हैं, हम मैसेज दे देते हैं कि इसमें से जो भी ग्रेटर वैल्यू रहेगी हमारी क्या जाएगी, पेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ग्रेटर ग्रेटर वैल्यू प्रिंट। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगी, हमारी जो भी ग्रेटर वैल्यू रहेगी, जो भी बड़ी वैल्यू रहेगी, इसमें से प्रिंट हो जाएगी तीनों वैल्यू में से। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर नेस्टेड इफ एल्स प्रोग्राम का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इफ लेना है। ठीक है, पहले मैं इसका सिंटेक्स लिख लेता हूँ स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इफ वाला ब्लॉक लिखना है पहले। ठीक है, इफ वाला ब्लॉक लिखने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे एल्स वाला ब्लॉक लिखना होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो आपने इफ लिखा है इसी के अंदर इफ एल्स फिर लिखना होता है। ठीक है, तो इसके अंदर मैं इफ एल्स फिर लिख लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड, तो मैंने यहाँ पर इसके अंदर फिर एफ एल्स लिख लिया है। ठीक है, अभी मैं कोडिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी इसका बस सिंटेक्स लिख रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड, इफ एल्स के अंदर मैंने इफ के अंदर इफ एल्स लिख दिया। ऐसे ही हमने जो एल्स बनाया था इसके भी अंदर हमको इफ एल्स लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर लिख देता हूँ मैं इफ एल्स। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, नेस्टेड इफ एल्स कहते हैं फ्रेंड। एक इफ एल्स के अंदर दूसरा इफ एल्स डिफाइन करना। ठीक है, तो इफ के अंदर भी मैंने कर दिया है और एल्स के अंदर भी मैंने इफ एल्स को डिफाइन कर दिया है। ठीक है, अब इसकी हम कोडिंग करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, तो कोडिंग करने के लिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक ग्रेटर में यहाँ पे बी कर रहा हूँ। ठीक है, अगर ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू होती है, ट्रू होने पर इफ के अंदर आएगा। ठीक है, इफ के अंदर आने पर यहाँ पे फिर कंडीशन चेक करेगा और यहाँ पे मैं कंडीशन दे देता हूँ। यहाँ पे कंडीशन क्या दे देते हैं, हम यहाँ पे कंडीशन देते हैं ए ग्रेटर सी। ठीक है, अगर हमारी यहाँ पर ए की वैल्यू ग्रेटर रहती है तो हमारी प्रिंट हो जाना चाहिए सिंपल सा, तो प्रिंट एफ। और यहाँ पे हम परसेंट डी का यूज कर रहे हैं क्योंकि इंटीजर टाइप की वैल्यू है, इंटीजर टाइप की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए परसेंट डी का यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि जो ए है, ए में हमारा 10 स्टोर है और 10 कौन सा है, इंटीजर टाइप की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ एल्स के अंदर आते हैं, अगर हमारा
यहाँ पे एल्स के अंदर लिखता हूँ मैं प्रिंट एफ, और यहाँ पर भी हम लगा देते हैं %d, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं इफ के अंदर क्या है हमारा जो इफ है, इफ के अंदर हमने ए को प्रिंट कर दिया, अब क्या बचा हुआ है सी, ठीक है। तो हम एल्स में क्या प्रिंट करेंगे, यहाँ पर हम सी प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल सा सी लिख दिया है, ठीक है। सी लिखने के बाद में मान लीजिए अगर ये वाली कंडीशन आपकी, ये जो आपकी यहाँ पे कंडीशन देख रहे हो, ये वाली कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो फॉल्स होने पर कहाँ पर आएगा, डायरेक्ट हमारा यहाँ पर एलसी के पास आएगा, ठीक है। डायरेक्ट हमारा कहाँ पर आएगा, ये एलसी के पास यहाँ पर आएगा, ठीक है। अगर यह वाली कंडीशन आपकी ट्रू रहेगी तभी यह अंदर की साइड एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तभी अंदर की साइड एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये वाली कंडीशन आपकी यहीं से फॉल्स हो जाती है, ठीक है, ये वाली कंडीशन यहीं से फॉल्स हो जाती है तो हमारा डायरेक्टली कहाँ पर जाता है, एलसी के पास आ जाता है, ठीक है। तो चलते हैं एलसी की हम कोडिंग करते हैं। तो एल्स में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बी ग्रेटर सी कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर बी की वैल्यू क्या रहती है, हमारी बी की वैल्यू यहाँ पर अगर ग्रेटर रहती है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी बी की वैल्यू प्रिंट हो जाती है, सिंपल सा। तो यहाँ पे हम %d का यूज कर ले इंटीजर टाइप की वैल्यू के लिए, ठीक है। और हम यहाँ पर बी को प्रिंट कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड। और जिसके बाद में हम सिंपल सा एल्स में आ जाते हैं। अगर यहाँ पर ये वाली कंडीशन, इफ वाली कंडीशन हमारी ट्रू रहती है तो बी प्रिंट होगा, अदरवाइज हमारा क्या प्रिंट होना चाहिए, अदरवाइज इसमें आप सी देख रहे हो, ठीक है, अदरवाइज हमारा इसमें सी प्रिंट होगा, ठीक है। तो %d लगा देता हूँ मैं और यहाँ पे प्रिंट क्या कर देता हूँ, सी, ठीक है फ्रेंड। तो मैंने यहाँ पे सिंपल सा सी को प्रिंट कर दिया है, ओके फ्रेंड। तो इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और हम यहाँ पर आकर रिटर्न 0 लगा देते हैं फ्रेंड, ठीक है। रिटर्न 0 यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। और रिटर्न 0 आपको एल्स ब्लॉक के अंदर नहीं लिखना है, रिटर्न 0 आपको बाहर की साइड ही लिखना होता है, ठीक है फ्रेंड। तो सिंपल सा हमने हमारा प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया है। अब प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद इसको हम सेव करेंगे, ठीक है। तो सेव करने के लिए आपको सिंपल सा फाइल पर जाना होता है, और फाइल पर जाने के बाद आपको कहाँ पर जाना है, सेव एज पर, ठीक है। सेव एज पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव एज पर क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको सेव करना होता है प्रोग्राम, ठीक है। तो हम प्रोग्राम यहाँ पर ले लेते हैं, प्रोग्राम का नाम नेस्टेड, ठीक है, नेस्टेड डॉट सी कर देता हूँ मैं, इसका एक्सटेंशन होता है, ठीक है। और सेव पर सिंपल सा क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। नेस्टेड डॉट सी करना आपको, ठीक है। और सेव पर सिंपल सा क्लिक कर दिया है मैंने। अब हमको प्रोग्राम को कंपाइल करना होता है, तो कंपाइल करने के लिए सिंपल सा एग्जीक्यूशन पे जाना है और यहाँ पे कंपाइल पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो हमारा प्रोग्राम क्या हो रहा है, हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है, ठीक है। तो हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है। कंपाइल होने के बाद हमको क्या करना होता है, रन करना होता है। रन करने के लिए भी आपको एग्जीक्यूट पर जाना होता है और यहाँ पे सिंपल से रन पर क्लिक कर देना होता है, ठीक है फ्रेंड। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ग्रेटर वैल्यू प्रिंट 40, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या दिखा रहा है, 40 ग्रेटर वैल्यू दिखा रहा है, ठीक है फ्रेंड। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो हमारी ग्रेटर वैल्यू 40 है, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन हमारी कैसे ट्रू हुई, तो आप यहाँ पर देख सकते हो पहली कंडीशन हम यहाँ पर चेक करेंगे, ठीक है। अगर ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है तो इसके अंदर आएगा, तो आप यहाँ पर चेक कर लीजिए यहाँ पे क्या ए की वैल्यू ग्रेटर है क्या, यहाँ पर ए की वैल्यू ग्रेटर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 40 है। तो ये वाली कंडीशन क्या हो जाती है, हमारी फॉल्स हो जाती है। और फॉल्स होने पर ये अंदर की साइड एग्जीक्यूट नहीं करेगा और फिर कहाँ पर जाएगा, ये हमारा डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा एलसी के पास, ठीक है। कौन सा एलसी, इस वाले एलसी के पास, इफ के बाद में डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अगर ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू रहती है तभी ये अंदर की साइड एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज डायरेक्ट एलसी के पास आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आकर हम कंडीशन चेक करते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। हमने यहाँ पर इफ की कंडीशन दिया है, यहाँ पे बी ग्रेटर है क्या, तो आप यहाँ पर बी की वैल्यू देखिए फ्रेंड, देखिए यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है 40 और सी की वैल्यू क्या है 25, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे बी ग्रेटर है, ठीक है। बी ग्रेटर होने पर हमारा क्या प्रिंट होना चाहिए, हमने लिखा था यहाँ पे बी प्रिंट होना चाहिए हमारा, ठीक है। तो हमारे बी की वैल्यू ग्रेटर है इसलिए हमारा सिंपल सा बी प्रिंट हो चुका है, ठीक है। और सी की वैल्यू ग्रेटर नहीं है इसलिए सी प्रिंट नहीं हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देता हूँ, ए की वैल्यू अगर मैं 50 कर देता हूँ, ठीक है, तो हमारा क्या प्रिंट होना चाहिए, तो मैं प्रोग्राम को वापस क्या करता हूँ, कंपाइल और रन करता हूँ, ठीक है। तो आप जैसे F11 प्रेस करोगे तो F11 से वेव C++ में दोनों काम हो जाते हैं, इसमें कंपाइल भी हो जाता है, रन भी हो जाता है, ठीक है। तो मैंने F11 प्रेस किया, आप यहाँ पर देख सकते हो ग्रेटर वैल्यू 50, ठीक है। जो हमारी ग्रेटर वैल्यू क्या है 50 है यहाँ पर, ठीक है। तो देख लेते हैं कैसे 50,
तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, ये फर्स्ट वाली कंडीशन हमारी चेक हुई कि यहाँ पर ए की वैल्यू ग्रेटर है, ठीक है। तो हाँ, हमारी यहाँ पर ए की वैल्यू ग्रेटर है 25 से, सी, ठीक है। सी की वैल्यू से बड़ी हमारी ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू बड़ी है, इसलिए हमारा सिंपल सा ए वाला प्रिंट हो चुका है, ठीक है फ्रेंड। आशा करता हूँ कि आपको यह प्रोग्राम समझ में आया होगा, ठीक है। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए और सी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।